हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्लोर लगा सकते हैं और फ्लोर के कुछ ऑप्शंस, और हम उसको एडिट करके कैसे मोटा और पतला कर सकते हैं, लाइक थिकनेस उसकी कैसे चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पुरानी वीडियो में हमने देखा था, हमने स्टैक वॉल लगाई थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करी थी और एक स्टैक वॉल बनाई थी। सो ये वही मॉडल है, हम सारा कुछ इसमें ही कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे, एज यू कैन सी बिल्डिंग धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती जा रही है। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ये पूरी हम अपनी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे विद द रूफ एंड एवरीथिंग। सो फॉर फ्लोर्स, फ्लोर के सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि यू हैव टू सी द थिकनेस ऑफ इट। सो और फ्लोर में भी सेम चीज़ होती है जैसे वॉल में है फिनिश। वॉल में हमने ऊपर प्लास्टर की लेयर डाल दी, फ्लोर में भी हम ऐसे ही अलग अलग लेयर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाइल होता है, स्क्रीड होती है, और उसका देन एडहेसिव होता है टाइल्स का, कितनी चीज़ें होती हैं जो हम वही सिमिलरली फ्लोर के ऊपर अलग से डाल सकते हैं। सो व्हाट वील डू इज़, जब भी हम फ्लोर बनाते हैं सबसे पहली चीज़, अभी हम प्लिंथ बनाएंगे सबसे पहले। सो हमने प्लिंथ की जो हाइट रखी थी दैट इज़ 600 हमने जो रखी थी, तो हमें सबसे पहले एक 600 थिक प्लिंथ चाहिए होगा अपना। तो वो बनाने के लिए हम प्लिंथ के प्लान में जाएंगे। सो प्लान जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्लिंथ के प्लान में गया, तो वो प्लिंथ से 1200 ऊपर, दैट मीन्स इस एरिया पे कट होता है। और फ्लोर की क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी वो बनेगा, जिस फ्लोर पे हम जिस लेवल पे हम बना रहे होंगे उससे नीचे बनेगा। सो अब मेरे को प्लिंथ और रोड के बीच में डालना है, तो व्हाट आई डू, मैं प्लिंथ पे बनाऊंगा। सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर पे डालना है तो मैं फर्स्ट पे बनाऊंगा, तो वो नीचे की तरफ आएगा, लाइक 150 अगर मैं बनाया उस हिसाब से। सो लेट्स गो टू प्लिंथ। ये आ गए हैं प्लिंथ पे और हमें यहाँ पे अपना फ्लोर डालना है सब। तो विल गो टू आर्किटेक्चर, दिस ऑप्शन फ्लोर। अब फ्लोर में एज यू कैन सी इस साइड पे देयर मेनी ऑप्शंस, लाइन से, पिक लाइन से, एंड देयर इज दिस न्यू ऑप्शन पिक वॉल। पिक वॉल ऑप्शन से क्या होता है वो मैं यूज़ करने के बाद आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स, सबसे पहले हम एक 600 का फ्लोर बना लेते हैं। फ्लोर में भी सिमिलर प्रोसेस होती है जैसे बाकी चीज़ों में होती है। वी गो टू एडिट टाइप, विल डुप्लीकेट, और मैं इसको जेनेरिक ही रहने दूंगा इसका नाम, और जस्ट यहाँ पे 600 कर दूंगा। स्ट्रक्चर में हम एडिट में गए और मैंने इसको लिख दिया 600। और इसका मटेरियल आई चूज कंक्रीट। ओके ओके ओके, और हमारा एक 600 थिक फ्लोर तैयार है। नाउ सबसे पहले आई शो यू कि पिक वॉल से हम कैसे बनाते हैं और इससे क्या होता है। सो आई जस्ट पिक ऑल दीज वॉल्स, क्लिक ऑन देम, और ये खुद से इनको सेलेक्ट कर लेगा। अब बिकॉज यहाँ पे मैंने उसको एडिट प्रोफाइल किया था इसलिए वो आगे तक सेलेक्ट करे, तो दैट्स नॉट एन इशू, मैं इसको जस्ट ट्रिम कर दूँगा एंड डन। अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, द फ्लोर स्लैश रूफ ओवरलैप्स द हाईलाइटेड वॉल्स, वुड यू लाइक टू जॉइन ज्योमेट्री एंड कट द ओवरलैपिंग वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स? आई से येस, बिकॉज जब भी फ्लोर बनता है, सो फ्लोर में क्या होता है, दिस इज़ अ फ्लोर, और फ्लोर के हमेशा ऊपर वॉल लगती है। तो वॉल जब लगती है वो एकदम एज से लगती है, लाइक ब्रिक वर्क उसका जो होता है वो एज से लगता है, और उसका जितना भी प्लास्टर होता है वो आउटर साइड पे आता है, वो फ्लोर को भी कवर कर देता है। इसलिए जब भी हम कोई बिल्डिंग देखते हैं तो हमें फ्लोर का बैंग नहीं दिखता। सो ये ऑप्शन बेसिकली वही करता है, क्या करता है ये, जब मैं इसको येस करूँगा तो ये वो जो प्लास्टर की लेयर है वो कंटिन्यू रहने देगा, और जस्ट बीच में से वो जहाँ पे वॉल और फ्लोर ओवरलैप हो रहा है वो मास को डिलीट कर देगा। सो आई डू येस एंड विल सी इट इन 3D। यहाँ पे एज यू कैन सी ये हमारा 600 का एक फ्लोर आ रहा है। नाउ फॉर द फन पार्ट ऑफ इट, हम देखेंगे कि पिक वॉल से हुआ क्या। पिक वॉल से ये होता है कि जो मेरा फ्लोर है वो वॉल के साथ एक कंस्ट्रेंट में आ गया। तो जब मैं वॉल को मूव करूँगा तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा फ्लोर भी उसके साथ में मूव हो जाएगा आगे तक। एज यू कैन सी हेयर, ये मेरा फ्लोर भी आगे तक पूरा मूव हो गया। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि जब भी हम वॉल मूव करेंगे फ्लोर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा।
वरना हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हम फ्लोर को एडिट प्रोफाइल में जाएं और उसको जाके एडिट करें। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोर लगा कहाँ से है। एज यू कैन सी ये मेरी वॉल है, मैं शेडेड मोड में करता हूँ इसको। एस डी इज़ द कमांड फॉर शेडेड मोड। सो यहाँ पे एज यू कैन सी जो फ्लोर है ये मेरी वॉल आ रही है। वॉल पे ये जो दो वाइट लाइंस दिख रही हैं दैट इज़ माई प्लास्टर, और हमारी वॉल के जो मेन जो ब्रिक का कोर है उसके एज से हमारा फ्लोर लगा है। तो हमेशा ये ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होता है, ऐसे ही लगता है। सिमिलरली ऊपर की फ्लोर्स के लिए हम यही प्रोसेस फिर से करेंगे। वील गो टू फ्लोर, वील सेलेक्ट द 150 mm, पिक वॉल्स, आई जस्ट पिक ऑल दीज वॉल्स। अब एज यू कैन सी कि अंदर की तरफ आ गया है, जबकि मेरे को तो बाहर की तरफ चाहिए क्योंकि वॉल्स तो फ्लोर के ऊपर लगती हैं। तो उसमें कुछ करना नहीं होता, आई जस्ट चूज़ वन लाइन कोई भी है, और यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है। आई क्लिक दिस और ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और टिक एंड अब ये पूछता है दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वुड यू लाइक वॉल्स दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम। हम इसको नो करेंगे। वाई? अगर हम वॉल्स को अटैच कर देंगे तो दैट मीन्स ये फ्लोर है, ये वॉल है, इसका कंस्ट्रेंट यहाँ तक सेट हो गया, ये इसके ऊपर जा नहीं सकता। दैट मीन्स ये जो फ्लोर है हमें विजिबल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर प्लास्टर नहीं आ पाएगा। मैं दोनों येस एंड नो दोनों करके दिखाता हूँ। मतलब मैं इसको अभी पहले येस कर देता हूँ। मेरे को डिलीट एलिमेंट दिखा रहा है बिकॉज कर्टन वॉल का कुछ आ रहा था। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे ये पूरा फ्लोर का मेरे को बैंड विजिबल हो रहा है, बट आई डोंट वांट दिस, राइट? मेरे को तो करना ही नहीं है। तो वंस अगेन मैं इसको टिक करता हूँ और इसको इस बार नो करूँगा। अब नो करने पे क्या हो रहा है, एज यू कैन सी कि ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे फ्लोर भी आ रहा है, यहाँ पे वॉल भी आ रही है, बट हमारे प्लास्टर ने बाहर से कवर कर दिया उसको। तो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ फ्लोर, कि फ्लोर कैसे बनता है। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम इसमें जो ऊपर हमें फंक्शंस आते हैं, जितने यहाँ मॉडिफाई में ऑप्शंस आते हैं, मैं इसमें दिखाता हूँ मॉडिफाई के ये जितने सारे ऑप्शंस हैं, ये क्या करते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, विल डिस्कस दीज। और इनका फंक्शन और कि कहाँ कहाँ किन किन सिनेरियो में हम कौन से चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। सो फ्लोर की अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, सो डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड hope to see you the next time. Thank you.